राहुल और उसके दोस्तों का एक सपना था, भारत के ऐतिहासिक स्थलों की खोज। गर्मियों की छुट्टियों में वे दिल्ली के प्रसिद्ध लाल किले की ओर रवाना हुए। उनका उत्साह चरम पर था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह यात्रा उनके लिए एक भयानक अनुभव बनने वाली थी। राहुल, सुमित, रिया और नेहा, चारों दोस्त एक दिन शाम के समय लाल किले पहुंचे। किला दिन के समय अपनी भव्यता के लिए जाना जाता था, लेकिन शाम होते ही किला एक रहस्यमय और अंधेरे रूप में बदल जाता था। उनकी योजना थी कि वे किले का पूरा दौरा करें और उसके इतिहास को समझें, लेकिन उनके साथ एक छोटा सा कैमरा भी था, जिससे वे कुछ मजेदार वीडियो बना सकें। जैसे ही वे किले के अंदर गए, दिन की हल्की रोशनी धीरे धीरे गायब हो रही थी। किला अपने अंधेरे और रहस्यमय गलियारों के साथ उन्हें भयानक लगने लगा। वे धीरे धीरे उन इलाकों में घूमने लगे जो सामान्य पर्यटन मार्गों से बाहर थे। एक पुरानी सी संकरी सीढ़ी को चढ़ते हुए वे एक बंद कमरे में पहुंचे। कमरे के अंदर दीवारों पर पुरानी चित्रकला और परित्यक्त वस्तुएं थीं। अचानक नेहा ने एक अजीब सी आवाज सुनी। वह चुपके से कमरे के एक कोने में गई और देखा कि वहां एक पुरानी सी किताब पड़ी थी। सुनिए, ये किताब तो शायद बहुत पुरानी है, नेहा ने कहा। क्या इसे खोल कर देखना चाहिए? सुमित और राहुल ने उसे सलाह दी कि पहले वे सब मिलकर इसे देखें। जैसे ही उन्होंने किताब खोली, अचानक कमरे का तापमान गिर गया और हवा में अजीब सी गूंज होने लगी। किताब में कुछ अजीब सी चित्र और पुरानी मंत्रों की सूची थी। सभी ने देखा कि एक चित्र में एक गहरे लाल रंग का चेहरा दिखाया गया था। चित्र को देखकर रिया ने कहा, यह चेहरा बहुत ही डरावना है। लगता है जैसे किसी ने जानबूझकर इसे डरावना बनाया हो। अचानक कमरे की दीवार पर एक काले धब्बे ने बनाना शुरू कर दिया। एक भयानक परछाई दीवार पर उभरी और एक गहरी गुस्से वाली आवाज सुनाई दी, मुझे यहां से बाहर निकालो। चारों दोस्तों के दिल तेजी से धड़कने लगे। वे जान गए कि कुछ गलत हो रहा है। राहुल ने साहसिकता दिखाई और कहा, हमें यहां से बाहर निकलना होगा, जल्दी। वे सभी डर के मारे दौड़ते हुए बाहर निकलने लगे, लेकिन जैसे ही वे सीढ़ियों से नीचे आ रहे थे, एक अदृश्य शक्ति ने उनकी रास्ता अवरुद्ध कर दिया। चारों घबरा गए और कमरे की ओर लौटे। फिर अचानक कमरे में एक पुराना, लंबा और भयानक भूत प्रकट हुआ। उसकी आंखों में गुस्से की आग थी और वह रोशनी के बिना अंधेरे में खोई हुई सी लग रही थी। भूत ने कहा, मैं यहाँ एक दंडित आत्मा हूँ। मैं कई सालों से इस किले में बंद हूँ। कोई भी इसे नहीं जानता, लेकिन मैं इस किताब से बंधा हूँ। मुझे मोक्ष चाहिए, लेकिन कोई भी इसे पूरा नहीं कर पाता। मेरी मदद करो और तुम सुरक्षित रहोगे। राहुल और उसके दोस्तों ने हिम्मत जुटाई और भूत की बातों को समझा। उन्होंने किताब के मंत्रों को ध्यान से पढ़ा और भूत को शांति देने के लिए एक विशेष विधि अपनाई। धीरे धीरे भूत की आत्मा को शांति मिली और उसने किले से मुक्त होने का मार्ग पाया। सभी दोस्तों ने राहत की सांस ली और किले से बाहर निकलने में सफल रहे। यह यात्रा उनके जीवन की सबसे भयानक लेकिन सिखाने वाली यात्रा बन गई। उन्होंने समझा कि कभी भी इतिहास और रहस्यों को हल्के में नहीं लेना चाहिए, और यह भी कि हर रहस्य के पीछे एक कहानी छिपी होती है।